भद्राचार्य कानों से टिक टक निकाल लेना। सत्य हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं। क्या शुभ नाम है आपका? गोविंद राम। गोविंद जी, आप राम भद्राचार्य जी को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। और आप प्रेमानंद महाराज को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। तो राम भद्राचार्य जी द्वारा प्रेमानंद महाराज के प्रति एक बयान दिया गया है, जिसमें कहा है उन्होंने, राम भद्राचार्य जी ने, कि ना तो वो प्रेमानंद कोई विद्वान है और ना ही कोई चमत्कारी है, वह एक बालक स्वरूप है, बालक है। इस पर आपका क्या विचार है? देखो, विचार तो हमारे ये हैं कि जो भद्राचार्य जी ने जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में जो कहा कि ये बच्चे हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने क्या सोच समझ करके ये शब्द निकाला। पहले तो अगर चलो वो तो प्रेमानंद महाराज जी चलो बच्चे हैं, उनमें ज्ञान नहीं है, मगर भद्राचार्य जी आप में तो ज्ञान है। अगर आप में ज्ञान है तो जमाने को बताओ अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वो तो बेचारे नहीं जानते, वो तो कृष्ण भक्त हैं, वो गोविंद के भक्त हैं, वो तो अपने गोविंद की लीला को गाते हैं जमाने में, और हमारे वृंदावन में रहते हैं और साधु संतों की सेवा करते हैं और पूरा ब्रज उनके नतमस्तक रहता है। मगर आपके अंदर क्या हुनर है भद्राचार्य जी, जो आपको उनसे चिढ़ लग रही है? हैं, आपको अगर उनसे चिढ़ है तो जमाने में आगे सत्यता कौन है आप बता सकते हो? आप अगर सत्य हो तो जमाने में कुछ बोल के दिखाओ। उन्होंने ये भी कहा है कि वृंदावन है और अयोध्या ब्रज है। नहीं, वृंदावन वन है और अयोध्या ब्रज है। अगर अयोध्या ब्रज है तो यूँ बता, अयोध्या में राम को लाया कौन था? भद्राचार्य जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये लड़का पूछ रहा है तुमसे, प्रेमानंद जी महाराज जी तो नहीं देख रहे, मगर प्रेमानंद जी की महाराज की तरफ से ये गोविंद ये पूछ रहा है तुमसे, भद्राचार्य जी, अगर तुम अगर अंदर अगर सत्य अगर बैठा हुआ है तो तुम बताना कि जमाने में अयोध्या में 2024 में जो लीला रची गई थी वो किसने रची थी? बता सकते हो? उनके यहाँ तो राम आया था और बीजेपी वालों के यहाँ गोविंद आया था बाबा। अब तुम यूँ बताइए वो लड़का कौन था? गोविंद और राम जो लीला रच रहा था, जो इंसान राम और कृष्ण का जो नाम ले रहे हैं, उन लोगों को तो ये नहीं मालूम थी जो गोविंद राम जो थे वो राम कृष्ण के पुत्र थे और पैठे गांव के थे। सत्य वचन बाबा 2024 में जो आए थे वो गोविंद आया था, गोविंद स्वयं वो आए थे और उन्होंने आकर के ज़माने में लीला रची थी। भद्राचार्य जी, तुम हमारे प्रेमानंद जी महाराज पे आरोप मत लगाना, यह ध्यान रखना ना। अगर ज़्यादा ज्ञानी हो तो ज़माने में ज्ञान फेंक के बताओ कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? प्रेमानंद जी की तरफ से ये लड़का गोविंद कह रहा है। भारत माता की जय। प्रेमानंद महाराज के प्रति कितनी प्रेम रखते हैं आप? अरे प्रेमानंद जी महाराज के लिए तो गोविंद तो जान दे देगा। अगर प्रेमानंद जी महाराज की तरफ अगर किसी ने आंख उठा करके भी देखा, अगर उन्हें उनका रास्ता भी अगर किसी ने रोका, हम सत्य बोल रहे हैं, हम उनके पैर ही काट देंगे, और जो उनके प्रति अगर किसी ने बुरा बोला हम उसकी गर्दन काट देंगे। हम सत्य बैठा है गोविंद धरती पर ओर से गोविंद खड़ा है, पूरे विश्व की तरफ से गोविंद खड़ा है, और जो विश्व के अंदर जो अपने आप को सत्य बनने की कोशिश करता है वो कान खोल के सुन लेना। केवल सत्य हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका साथ दे रहे हैं केवल गोविंद राम जोशी पैठे वाले। कहने कान खोल के सुन लेना, भद्राचार्य कानों से गिट्टक निकाल लेना। सत्य हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो अज्ञानी हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, मगर पूरा जमाना उनके साथ है, खड़ा है। अगर तुमने उनकी तरफ अगर कुछ भी अलग गलत शब्द बोला तो पूरा जमाना सत्य उतारे, तुम्हारे पूरा ज्ञान को उतार के नीचे धर देगा। गोविंद कह रहा है, पूरे जमाने को मालूम है ये लड़का गोविंद ही है, थान घाटी में रहता है, गिरिराज जी का रसोईया गोविंद है, देश का प्रधानमंत्री गोविंद है, मोदी बाबा नहीं है। पूछ लेना मोदी बाबा को, कह रहा था मुझ पर तो गोविंद की कृपा हुई और उन पर तो राम की कृपा हुई। जिनको गोविंद ने सांसद बनाया बाबा, दिल्ली में जाकर के उनको तो मैंने भगा दिया। केवल एक तरफा होता है, एक तरफा, जीरो बैलेंस। सत्य बोलता है, विजय वहाँ होती है जो सत्य बोलता है, झूठे की विजय नहीं होती, सत्य बोलता है। और जो भद्राचार्य जी ये ध्यान रख लेना, जमाने में सत्य सिर्फ गोविंद और प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले। गली गली में शोर है और प्रेमानंद जी महाराज जी का जमाने में शोर है, ये ध्यान रख लेना। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।